नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, वी आर हियर टू डिस्कस एक कॉनिक सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जो स्टूडेंट्स को थोड़ा परेशान करता है, थोड़ा कम प्रिपेयर करके जाते हैं। रीजन क्लास 11th में इसको पढ़ा होता है। जेई एडवांस के अंदर कैसी बच्चों की इस क्वेश्चन को लेकर परफॉर्मेंस थी, पहले उसको हम देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे ओनली 2.92% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। वहीं पर 13% स्टूडेंट ऐसे थे जो -2 घर लेके गए होंगे। 65% तो ऐसे जो इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दिए हैं, या टाइम कम बचा होगा या फिर आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। दैट कुड बी द वन ऑफ द रीज़न फॉर द नॉट आंसर्ड। मार्किंग स्कीम बिल्कुल इसके लिए ज़रूरी है। -2 का आप जानते हैं एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि जो थोड़े बहुत मार्क्स हैं उसके अंदर से -2 हो जाए। पर अच्छी बात यह है कि इसके अंदर पार्शियल मार्किंग भी थी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, जो डेटा रिलीज़ किया गया है करेक्ट रिस्पॉन्स का, इसके अंदर दोनों हैं, जो फुल मार्क्स आए हैं वो भी हैं और पार्शियल मार्क्स भी हैं। तो आप एक बात नोटिस कर सकते हैं, 2.92 अगर लिखा हुआ है तो पार्शियल वाले इसके अंदर ज़्यादा होंगे और जिन्होंने पूरा सही किया होगा वो स्टूडेंट्स इसके अंदर कम होंगे। तो जो स्टूडेंट लेस देन 3% है, तो ये मान के चलिए जिन्होंने पूरा सही किया होगा वो तो लेस देन 1% होंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसा कौन सा क्वेश्चन है उसके बारे में जितनी बातचीत हो रही है सीखते हैं। कंसिडर द पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है। एस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला, तो हम निकाल लेते हैं। फोकस क्या बन गया 1,0। अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट P, -2,1 एंड मीट्स द पैराबोला एट पॉइंट P1 एंड P2। Q1 Q2 तो एक काम करते हैं, पहले टेंजेंट भी लिख लेते हैं। सो पैराबोला अगर स्टैंडर्ड है तो टेंजेंट का फॉर्मूला याद रखा करो, y = mx + a/m होता है और पॉइंट आते हैं इसके a/m², 2a/m। बिकॉज ऑफ द पैराबोला a की वैल्यू तो 1 है, इट इज़ y² = 4x। तो पहली दो लाइन को डिकोड कर रहे हैं, टेंजेंट बोला टेंजेंट बना रहे हैं। ये एक पॉइंट है जिससे पास करती हैं दोनों टेंजेंट -2,1। वैसे आप पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए S1 = t² को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, पर मान के चलिएगा उसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा होता नहीं, ज़्यादा टीडियस कैलकुलेशन आती है। बेटर होता है एक टेंजेंट बोला है, इस पॉइंट से सेटिस्फाई कर देंगे क्योंकि लोकेशन बाहर है, ऑटोमेटिकली हमारे पास सॉल्व करने पर m की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ अगर हम रख के देखें 1 है, अगर कैलकुलेशन हमारी सही रही तो यहाँ से 1 बन जाएगा। सो वी आर हैविंग दिस एज m = -2m² + 1 and which ultimately becomes as 2m² + m - 1 = 0. So let's factorize it. Let's see क्या डेटा अपने पास बनेगा। चेक करिए, मैं कह रहा हूँ कि ये इनके फैक्टर्स बनेंगे। -mn + 2m लिखा हुआ है, so we can have the values of m as ½ and the values of m as -1। ठीक है, दो आगे हैं, यहाँ से हम पॉइंट्स में निकाल सकते हैं। m अगर ½ है तो आपके पास से पॉइंट निकल के आएगा 1/4, 2,1/2 एंड दैट बिकम्स एज 4,4। एक पॉइंट तो आ गया है 4,4, और जो m की वैल्यू -1 है यहाँ से भी हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं। a की वैल्यू तो 1 है, सो इट इज़ कमिंग एज 1 एंड वी आर गेटिंग दिस एज -2। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, क्या क्या बातचीत हो रही है उसके बारे में सीखते हैं, समझते हैं। एस फोकस की बात था, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात हो रही है। आपको बोला गया है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम निकाल चुके, दिया हुआ है P1 एंड P2, तो एक इनमें से P1 है और एक इनमें से P2 है। सो लेट्स टैग देम, दिस वन इज P1 एंड वी आर कॉलिंग दिस एज P2। ठीक है, P1 P2 भी आ गए। Now Q1 and Q2 be the points on this S1 P1 SP2 respectively such that PQ1 is perpendicular to SP1। अब ये थोड़ा बाहर जा रहा है, डायग्राम बना लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, आइए पैराबोला, क्योंकि वो थोड़ा सा घुमा रहा है सवाल को तो थोड़ा इजी है कि हम पहले डायग्राम को ही बना के देख लें। एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर कहीं पर है, आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है, एक यहाँ कर देते हैं, एक इधर कर देते हैं। ठीक है, so this is the point P and these are the P1 points 4,4 and this is the P2 जो कितना आया था अपने पास से, P2 was coming as 1, -2। इसका स्लोप -1 था, उसका स्लोप ½ था। 1, -2 इसका स्लोप था
-1 और इसका स्लोप था हाफ एंड द पी पॉइंट इज ऑल्सो नोन टू अस एंड द पी पॉइंट इज -2,1। पैराबोला हो गया सारी कहानी। यहाँ पर आता है आपके पास से एक डेटा और है जरी फोकस। फोकस से आप इसको मिलाइए, फोकस से आप इसको भी मिला दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कुछ और बातें होती हैं, क्या वो सुनते हैं। PQ1 इज परपेंडिकुलर टू S1P, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए एंड दैट पॉइंट इज Q1 और इस वाले के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, दैट इज पॉइंट Q2, ठीक है। नाउ वी नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइंस। SP1 की हम बात करते हैं कि हम इसको क्या लिख पाएंगे, ओके। तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स पता है तो हम इक्वेशन लिखनी चाहिए y - 0 एंड इट इज x - 1, दिस विल बिकम्स एज 4 - 0 एंड 4 - 1, इट इज 4/3 x - 1। तो यहाँ से आपके पास है 3y = 4x - 4, वी कैन राइट इट एज दिस डेटा। ये इक्वेशन आ गई 4x - 3y। रख के एक बार वेरीफाई कर लो, 16 आता है, 12 आता है, ठीक है, 1,0, ठीक है, यही इक्वेशन है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है Q1 पर, Q1 PS1 पर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो फॉर्मूला होता है वो हम यूटिलाइज करेंगे। कौन सा पॉइंट है, -2, -1 है P से, तो x - x1 अपॉन 4 y - y1 जो इसका फॉर्मूला होता है वो यूटिलाइज करेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। सो y - y1 अपॉन -3 एंड नेगेटिव सेटिस्फाई होगा ये -8 -3 -4 अपॉन 16 + 9। थोड़ा डेटा देखते हैं, 12 और 3 15 बनेगा आपके पास से और नीचे 25 है। सो 15/25 अगर आप देखें, सो वी आर गेटिंग दिस एज 3/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो x का डेटा भी थोड़ा निकाल लेते हैं। सो वी आर हैविंग 12/5 - 2, सो इट इज़ 2/5, ओके। और y के बारे में भी बात करते हैं। y के लिए आपके पास 1 आता है, यहाँ से 3 बनेगा, 9/5 आपके पास से आएगा, 1 - 9/5, 5 यहाँ पे लिखा है, -4/5, ठीक है। यहाँ से आता है -4/5, 5 यहाँ पर है, -4 आता है। सो वी आर गेटिंग दिस Q1 पॉइंट एज, so guys Q1 is known to us now. Q1 is coming as how much, 2/5, -4/5। एक बार फिर से वेरीफाई कर लें, टैलेंट ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। 10 - 2 किया, 2/5 ही आ रहा है, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, 16 और 9 है आपके पास से, -2 8 1 3, ठीक है, 7 15, ठीक है, 3/5 वी आर गेटिंग दिस एज 12/5 -2 10 2/5, 1 की वैल्यू 1। इट्स अ गुड हैबिट टू रीचेकिंग द डेटा अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सो दैट, बट नॉट अगेन एंड अगेन, once or twice is fine। सो -4/5, यस ये आ रहा है, वी आर लॉकिंग दिस Q1। P2S जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसके लिए हम बात करते हैं, या SP2 की मैं बात करता हूँ कि ये जो कनेक्टिंग वाली लाइन है, x कोऑर्डिनेट इसका भी 1 है, x कोऑर्डिनेट इसका भी 1 है। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, ये जो है इट्स अ रफ डायग्राम, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, क्योंकि दोनों के x कोऑर्डिनेट अगर सेम है सो इट्स अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो आपके पास इसकी इक्वेशन ही x = 1 आपके पास निकल के आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों के x कोऑर्डिनेट, तो मैं बता रहा हूँ दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट डायग्राम, है ना, ठीक है, एग्जैक्ट डायग्राम की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो अब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर Q2 निकालना चाहते हैं, ये है आपके पास से पॉइंट। तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम लिख लेंगे, x - 1 = 0 एंड द P पॉइंट इज -2, 1। तो यहाँ से हम Q2 निकालना चाहते हैं। सो x - x1 अपॉन x का कोऑर्डिनेट 1, y - y1 y का कोऑर्डिनेट 0 एंड माइनस इसको रख देंगे हम, -2 - 1 1 + 0, इट इज़ कमिंग एज 3। So we are having x coordinate as 1 and y coordinate as 1. So Q2 के कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए, इट इज़ 1,1। अब जितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी हमने सारे पॉइंट्स के रिक्वायर्ड यहाँ पर निकाल लिया है। हमारे पास Q2 है, हमारे पास Q1 है, और कौन कौन से रिक्वायर्ड है S हमको पता है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं ये ऑप्शन की, S Q1 कहाँ है, ये रहा।
एस कितना है, एस के कोऑर्डिनेट है 1,0, तो 1,0 किससे डिस्टेंस निकालिए आप, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4/5 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से 3/5 बनेगा विच इज़ कमिंग एज 9/25, 16/25 एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग एज 1 आता है अपने पास, पर यहाँ 2 दिया है, ए इज रॉन्ग। ठीक है, बी की बात करते हैं। Q1 Q2 की हम बात करते हैं। Q1 Q2 क्या बनेगा, ढूंढिए Q1 कहाँ है, ये रहा, Q2 ये रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए। 2/5 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4/5 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो 2/5 माइनस 1 माइनस 4/5 माइनस 1। सो व्हेन वी डू अ कैलकुलेशन 3/5 यानी 9/25 और यहाँ 5 आता है, 5 और 4 9 आता है, दैट इज 81/25। तो आपके पास यहाँ से 90/25 बनेगा, 90/25, तो उसमें से 3/5 तो कॉमन आ जाएगा, √10 आपके पास से बन जाएगा। सो 3√10/5 बनेगा, दैट्स द बी इज द करेक्ट आंसर। ए का सही होना ज़रूरी है, वरना हमारा कहीं डेटा ऊपर ही कहीं गलत हो गया है। ठीक है, सी आपका PQ1 की बात हो रही है, PQ1, P पॉइंट कहाँ है, ये रहा, -2 का मामला। हालांकि ये तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से भी निकाल सकते हैं, पर ठीक है, अब हमने पॉइंट्स निकाल दिए हैं। तो P का कोऑर्डिनेट है आपके पास, आप डेटा देखेंगे -2 माइनस 2/5, मतलब मेहनत चल रही है कैलकुलेशन वाली, डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे, और 1 है, पर मार्क्स के लिए करना पड़ता है। मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। सो 1 प्लस 4/5 इसका होल स्क्वायर आप कीजिए। तो डेटा वाइज बनाने चलेंगे तो यहाँ से 10 और 2 आपके पास से 12 आता, दैट इज 144, प्लस आपके पास से 5 and 4 विल बिकम 9, दैट इज 81 एंड डिवाइडेड बाय 25। 144 प्लस 81 अगर आप करने जाएंगे 225 बनेगा, 225 25 से डिवाइड होते ही 9 बचेगा, दैट इज कमिंग एज 3, यस इट इज़ 3। सी इज ऑल्सो करेक्ट, +1 दोनों के मिल गए, वो छोड़ दिया, अच्छा है, तो -2 बच गया। डी में लिखा हुआ है SQ2, Q2 वो रहा 1,1, S कितना है 1,0, तो कितना डिस्टेंस है इनके बीच में आप बता दीजिए। इट्स कमिंग एज 1 इज द आंसर, यस। सो करेक्ट आंसर इज BCD। अगर BCD मार्क किया, फुल मार्क्स +4 मिला होगा, और एक भी गलत मार्क कर दिया -2। सिर्फ सिंगल मार्क किया होगा B +1, ओनली C +1, ओनली D +1, CD +2, BC +2, BCD नॉट +3, इट इज़ +4, क्योंकि सारे करेक्ट आंसर हमने मार्क कर दिए। ए गलत है इसके अंदर, तो एक किसी ने भी कॉम्बिनेशन बनाया होगा, तो -2। बात करें कितने लोगों ने सही किया था, याद है आपको? लेस देन 3% बच्चे थे जिनका इंक्लूडिंग पार्शियल मार्किंग ये क्वेश्चन सही हुआ था। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर सीखे? टेंजेंट के लिए हमेशा याद रखिए, चाहे इलिप्स की बात हो, पैराबोला की बात हो, हाइपरबोला की बात हो, टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली हमको याद होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। प्योर मेहनत वाला सवाल है, दोनों आगे। फिर परपेंडिकुलर्स वगैरह की बात चल रही थी, तो यहाँ से एक यहाँ पर कॉमन मिस्टेक जो दिमाग में आ जाता है कि इसका स्लोप पता है तो ये इसके परपेंडिकुलर ही होगा, ये नॉर्मल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कॉमन मिस्टेक ना करेंगे, M2 पता है तो परपेंडिकुलर निकाल के इसको बना देंगे, है ना। चलिए, फिर यहाँ से पॉइंट्स पता थे, इक्वेशंस बना दी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूले, फिर डिस्टेंसेस के फॉर्मूले। टाइम टेकिंग प्रोसेस है एग्जाम किसके अंदर सॉल्व करना। दिस वाज वन ऑफ द रीज़न कि इसके अंदर बच्चों को टाइम लगा होगा, हड़बड़ाहट में इसको सॉल्व करना पेशेंस का काम है, और प्रैक्टिस जिसने की होगी। बच्चे एग्ज़ाम टाइम की क्या करते हैं, 10 दिन पहले से ही जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है बस वो थ्योरी पढ़ते रहते हैं। ये वन ऑफ द रीज़न है कि एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन जे एडवांस के अंदर आप क्रैक नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक आपका पेन चलना चाहिए, इस कैलकुलेशन के साथ आपको हैंडी होना चाहिए, वरना छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन आपको परेशान कर देंगे, आंसर तक नहीं पहुंचने देंगे। इसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस लास्ट तक करते रहनी है। आधा 1 घंटा गंदी सी कैलकुलेशन का मल्टीप्लिकेशन वगैरह हम कर रहे हैं। और रही बात ऐसे ही कॉनिक सेक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए, तो अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक अपने पास अवेलेबल है, उसको आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए उसके अंदर से,
ठीक है। तो ढेर सारी प्रैक्टिस आपकी सभी कॉनिक सेक्शन की हो जाएगी। वाई ओनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब आपके पास पूरा मैथमेटिक्स का एक इकोसिस्टम अवेलेबल है, जहाँ अलजेब्रा है, आपके पास कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर 3D है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मैंने बोल ही दिया, ट्रिग्नोमेट्री भी आपके लिए अवेलेबल है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके लिए अवेलेबल है। आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत मुझसे पड़ती रहेगी। टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए @ओम सर, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन या फ्री मटेरियल वहाँ पर बहुत सारा देता रहता हूँ। कोर्सेज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो अपलिफ्ट जेई ऐप इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर मैथमेटिक्स के आपको मेरे बहुत सारे कोर्सेज़ मिलेंगे, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेरी मेंटरशिप, मेरे कोर्सेज से पढ़ना चाहते हैं, लेक्चर देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप जाइए और पढ़िए। वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेई प्रिपरेशन, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। तो आप आइए, मैं आपको मेंटर करूंगा, वहाँ पे कोर्सेज़ के आपको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर चलेंगे। और जेई का जो आपका अभी लेवल है, वो चाहे किसी भी लेवल पर हो, हम हमेशा उसको अपवर्ड ले जा सकते हैं, अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी का नहीं हो रहा है सिलेक्शन तो सिलेक्शन तक पहुँचा सकते हैं, किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो उसको अंडर 1000 रैंक के लिए ले जा सकते हैं, किसी की 1000 रैंक आ रही है तो उसको अंडर 200 रैंक में ले जा सकते हैं, किसी के अंडर 100 आ रही है तो उसको अंडर टॉप 10 के अंदर लाने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहिए, हम ऐसे आपको पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।